नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित शर्मा और आज हम एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे सेलिब्रिटी से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो बॉलीवुड में अपना नाम और अपने कदम जमाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत है। पंजाबी फिल्मों के अंदर आपने उनको देखा होगा शायद, कुछ बड़ी फिल्मों के नाम भी हैं, कुछ म्यूजिक वीडियो के भी नाम हैं। मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा अभी, लेकिन फिर भी करना जरूरी है क्योंकि एनिमल एक मूवी आई 1 दिसंबर 2023 को जिसने बहुत बड़ा धमाका किया। रणबीर कपूर इसके स्टार थे और उन्होंने दिखा दिया कि एक्टिंग के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्हीं के साथ भी इस स्टार कास्ट की वो पूरी करते हैं अमनजोत सिंह। जी हाँ, अमनजोत रणबीर के भाई बने थे। हमारी उनसे विशेष मुलाकात हुई और क्या कुछ उन्होंने जवाब दिए, क्या कुछ हमने उनसे प्रश्न किए, वो आपको इस इंटरव्यू में हम दिखाने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखिए अमनजोत के साथ में बॉलीवुड टॉक। अमन, सबसे पहले तो बधाई एक ऐसी मूवी का पार्ट बनने के लिए जिसने बॉलीवुड के अंदर के लास्ट में जिस मंथ में वो आई, 1 तारीख को दिसंबर को वो लॉन्च हुई और रिलीज हुई और उसके बाद धमाका कर दिया सीधे ही। रणबीर कपूर पहली थैंक यू। बार ऐसे अवतार में दिखे जिसकी उनसे शायद उम्मीद नहीं कर रहा था कोई भी। एक इतनी बड़ी मशीन गन एग्जैक्ट। लेके आए जो मशीन गन नहीं, मशीन गन का बाप है। बहुत कुछ नहीं सही बात। हुआ। तो आप उस जर्नी का पार्ट रहे। 7 बिल्कुल। भाई उनके, रणबीर जो अपने 7 भाइयों को लेके आते हैं उनमें से एक भाई आप थे, सही है। बिल्कुल। ये पूरी जो जर्नी है ये कैसे रही, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल, तो पुलकित, पहले तो मैं शुक्र करता हूँ भगवान का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। सो विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमें ये प्रोजेक्ट मिला। एंड उसके बाद शुक्र है मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने वाकई सारी जिंदगी सपोर्ट किया और करते आ रहे हैं। और ये जर्नी ऐसे शुरू हुई कि बेसिकली पहले मैंने पंजाबी मूवीज की थी एक दो। हम्म। ठीक है। तो उसके बाद टी सीरीज ने कांटेक्ट किया एंड हमारी उनके साथ मीटिंग हुई। तो उधर जाके फिर हमारी मीटिंग हुई हमारे डायरेक्टर साहब से, संदीप रेड्डी वांगा जी से। ठीक है। तो मतलब उनको मिलके, उनके साथ बातचीत करके एक ऐसा लगा कि यार ये जो भी बनाएंगे वो वाकई ब्लॉकबस्टर ही बनने वाला, क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप जो था वो वाकई ही जबरदस्त था। सो ये रिजल्ट आना तो बनता ही था। आप जब इस फिल्म का जब पार्ट बने तो आपको क्या लगा था कि लोग, चलिए संदीप बांगा रेड्डी बांगा ने तो फिल्म जो बनाई पहले, सेकंड अगर टेक्निकली देखी जाए तो उनकी सेकंड मूवी है, क्योंकि अर्जुन रेड्डी का बिल्कुल। रीमेक उन्होंने बनाया और देन एनिमल। उन्होंने बिल्कुल। मूवी तो अच्छी बनानी थी, ये आपको पता था, क्योंकि अर्जुन रेड्डी और आपने कबीर सिंह उनका काम देख रखा था। टी सीरीज बिल्कुल। यानी कि भूषण कुमार के पास से आई है तो बटों में सी बात है, भूषण कुमार ऐसी चीज में तो हाथ डालेंगे नहीं जिसमें नुकसान का सौदा हो, फायदे का सौदे बिल्कुल। में हाथ बिल्कुल। डालेंगे। लेकिन बिल्कुल। जब आपने जर्नी स्टार्ट करी तो आपको क्या लगा था कि मेरा पार्ट जो होगा, जो मेरा जो रोल होगा, वो क्या छोटा सा ही होगा या इतना वाइड होगा? सो बेसिकली पुलकित, जब हमारी मीटिंग हुई फर्स्ट संदीप रेड्डी वांगा से, तो हम्म। उन्होंने हमें ऐसे डिस्क्राइब किया कि हम एक फैमिली सीन दिखाएंगे रणबीर कपूर का, जिसमें हम्म। उनके हम भाई दिखाएंगे। सो आप भाइयों को सारी मूवी में उनका साथ देना है। पूरी फ्रीडम देते थे कि आप अपनी सलाह दे सकते हो, आप अपनी बात बता सकते हो। सो हमें मोर देन एक्सपेक्टेड मिला। हम्म। हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड भी रखते हैं। एंड वाकई वो हमारे लिए एक बड़ा मौका था। आपके कुछ अनछुए पहलू हम छूना चाहेंगे। पंजाब से आप बिलोंग करते हैं। अ, दलजीत दोसांझ जो है वो भी सरदार है, अपन ये बात करें, लेकिन बहुत बिल्कुल। सारे कई स्टार्स ऐसे हैं जो सरदार होने के बावजूद इतना बड़ा नाम नहीं हुए, दिलजीत दोसांझ को छोड़ देते हैं तो बॉलीवुड के अंदर। बिल्कुल। नो डाउट वो पंजाबी इंडस्ट्री बिल्कुल। के अंदर काफी बड़ा नाम है या सिंगिंग के अंदर काफी बड़ा बिल्कुल। नाम है, लेकिन एक्टिंग के फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे मनजोत है वो एक साइड कलाकार कह ले, एक्टर कह सकते हैं उनको, जो सेकंड लीड के बिल्कुल। अंदर आ जाते हैं। तो लेकिन बिल्कुल। दिलजीत दोसांझ मेन लीड के अंदर रहते हैं, अक्षय कुमार के साथ उन्होंने गुड न्यूज जैसी फिल्म करी है। गुड तो रेस्क्यू। क्या आपको बिल्कुल। लगता है कि आप इस वाले जो ट्रेंड है इसके अंदर, इस लीग के अंदर आगे बढ़ेंगे या फिर इस वाली लीग के अंदर आगे बढ़ेंगे? देखो पुलकित, ये चीज जो है ना, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। हम्म। ठीक है। वो हमें मानना पड़ेगा कि कोई भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम चीजें डिसाइड करते हैं कि हमें किस में आना है, किस में नहीं आना। हम्म। जैसे ये प्रोजेक्ट था, ये हमारे लिए, मैं 100% ये करता ही करता मन से, चाहे ये कि उसके उनके भाई का करेक्टर था रणबीर कपूर के, कैसा भी। लेकिन आगे कोई सब्जेक्ट आए जो मुझे लगे कि मैं लीड पे निभा सकता हूँ, तो फॉर श्योर हम उसमें लीड पे ही निभाएंगे। वो तो बिल्कुल। देखो, हर जो भी आर्टिस्ट होता है
तो हमें मानना पड़ेगा कि उसका यही सपना होता है कि मैं आज नहीं तो कल मुझे बड़ा काम लीड पे करना है। हम्म। जैसे मैंने पंजाबी मूवीज लीड पे की थी, हम्म। ठीक है, मेरी Z5 पे मूवीज हैं पंजाबी, सियासत है, टॉट है। तो हम्म। अभी ये मूवी थी, इसमें मुझे इनके ब्रदर का करेक्टर करना है। हम्म। तो वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड था और ये पावरफुल था, ये हम्म। मजेदार था, ये बड़ा मौका था। तो वो हर आर्टिस्ट चाहता है कि हमें वो ग्रैब हो जाए वो चीज। अमन, आपका फैमिली बैकग्राउंड बताइए, हम फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि अमन किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। बेसिकली बुलकित, हमारा फैमिली बैकग्राउंड ये है कि हम अमृतसर से रहने वाले हैं, हम्म। दरबार साहिब के बिल्कुल पास। होली सिटी है हम्म। हमारी। हाँ और हाँ। हमारा बेसिकली बिजनेस है ज्वेलरी का। अच्छा। जो मेरे पिछले 35-40 साल से हम ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो हमारी ज्वेलरी एक्सपोर्टिंग का बिजनेस भी इधर है महाराष्ट्र में। हम हम्म। मैन्युफैक्चर अमृतसर में करते हैं और मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट इधर करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। सो पापा के साथ साथ उनकी बिजनेस में भी हम हेल्प करते हैं। और अपनी क्वालिफिकेशन के बाद मैं अपनी इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गया। तो आपकी और हम क्वालिफिकेशन साथ में पूरी बिजनेस। अमृतसर से हुई। हाँ जी, मैंने BCA तक खालसा कॉलेज अमृतसर से पढ़ाई की। ठीक है। उसके बाद मैंने बॉम्बे आके डायमंड ग्रेडिंग कोर्स किया। सो वो मेरी हम्म। स्ट्रीम के साथ रिलेटेड था। हाँ हाँ। फिर उसके बाद बिजनेस। साथ 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 एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। नहीं। तो मुंबई तो आपका आना जाना, क्योंकि फादर के बिजनेस के कारण आपको आना जाना पड़ता ही था। तो क्या बिल्कुल। बचपन से लगता था कि यार ये चकाचौंध के अंदर एक दिन मैं भी अपना नाम बनाऊंगा, ये जो इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं यहाँ पर मेरा भी एक होना होगा। कैसा था पुलकित, मुझे ना बचपन से ही अपनी फोटोज क्लिक करने का बड़ा शौक था। जैसे स्कूल में भी थे कि फोटो मेरी अच्छी आनी चाहिए, और मैं लाइक्स देखता रहता था कि यार इतने हो गए इतने हो गए। तो हाइट मेरी अच्छी थी जैसे, और एक बिल्ड भी मेरा अच्छा था, स्ट्रक्चर अच्छा था। तो मुझे कहते भी थे लोग, या मेरे पास के मेरे दोस्त हैं सभी, कि यार तू एक बार ट्राई तो करके देख। एक बार ट्राई करिए। वो करते करते फिर क्या होता है कि हमारा जब सब कॉन्शियस माइंड कुछ सोचने लगता है ना, तो यूनिवर्स या भगवान भी वैसे हमें वेज दिखाता है, वैसा पाथ दिखाता है। तो बाकी वो आपके सामने ही है, कुछ मौके मिले, अच्छे खासे ग्रैब हो गए, तो मालिक ने साथ दिया। तो कभी फैमिली का कहीं प्रेशर नहीं रहा, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, अपना ये बिजनेस है इसे कौन संभालेगा। इवन पुलकित, मेरी फैमिली ऐसी कि पापा कहते थे बेटा तू जो करना कर, हम्म। मैं तेरे लिए मेहनत ज्यादा कर लूंगा, लेकिन तू कर, तू जिस पाथ में जिस लाइन में तू अपना कर, कोई नहीं, मैं बिजनेस सारा खुद करूंगा, खुद संभालूंगा। और मेरे जो जीजा जी है, मेरी बड़ी ओके। सिस्टर मैरिड है। अच्छा। वो उनका मेरे साथ ऐसा है कि जैसे बाप का साया एक बच्चे पे होता है ना, तो हाँ उनका हाँ। मेरे सर पे वैसा है कि बेटा तू जो मर्जी कर, मैं तेरे पास बैठा हूँ। जैसे आपको पता है एक्टिंग लाइन में बहुत स्ट्रगल्स भी होती हैं। बिल्कुल। चलो, फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ हमारा भगवान की कृपा से अच्छा था, लेकिन उनकी सपोर्ट भी मेरे सर पे एक बहुत बड़ी है कि मैं तेरे साथ हूं तो कुछ भी कर। हम्म। सो फिर बंदा फुल फ्लेज्ड हो जाता है उससे। बिल्कुल। अमन, एक चीज और बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है बेसिकली। आप एक बहन एक भाई। अ, हाँ जी। और अच्छा, मम्मी तो पापा आप हम सारे, हाँ जी, बिजनेस फैमिली है, आप मम्मी मेरे हाउस वाइफ है। अच्छा, तो आपकी जॉइंट फैमिली है या फिर आप न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारी जॉइंट पंजाब में फैमिली है। अधिकतर मैंने जहां तक देखा है कि एक जॉइंट फैमिली जरूर होती है। हमारी जॉइंट फैमिली है बिल्कुल। हाँ, चाचा मेरी ताए जो सब। बड़ी सिस्टर है वो US में सेटल्ड है, हम्म। न्यू जर्सी में। सो मैं इधर। जैसे मेरी बड़ी सिस्टर जो थी ना, वो शुरू से ही एकेडमिक्स में बहुत अच्छी थी। वो पढ़ाई में हाँ, हर जगह टॉपर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। और मैं स्पोर्ट्स में और अपने ये भाग दौड़ के कामों में, मैं इसमें लगा रहता था। सो अच्छा। दोनों ने अपनी अपनी जगह ठीक की ये चीजें। तो अब ये जब जब फिल्म के जो किरदार थे सारे के सारे, जब हम्म। आपको अपना किरदार मिला, तो आपने, क्योंकि उसमें हम्म। शायद मेरे हिसाब से आपने बियर्ड बढ़ा रखी है, काफी बढ़ा रखी है आपने हम्म। शायद अपनी बियर्ड। हम्म। तो हम्म। ये पूरे को उस रोल को समझने में, क्योंकि शायद पंजाब में ही एग्जैक्टली जो पंजाब को मुझे गांव याद नहीं आ रहा, उस गांव के अंदर ही ये शूट हुई है, ये जो नाभे में। नापा। हाँ, डाबा में। हाँ। तो मुझे ये बताइए कि वो जब आप, क्योंकि आपका तो घर सा माहौल हो गया, आप गए तो, बिल्कुल। क्योंकि पंजाब के अमृतसर के आप रहने वाले हैं, उसी के बिल्कुल। पास में जो गांव है वो वैसे के वैसे ही है। बिल्कुल। तो आप जब पहुंचे होंगे तो आपको तो अपना कि हाँ भैया मैं तो अपने टब्बर के बीच में ही आ गया। तो बिल्कुल। अब ये जो और जितने भी जो टब्बर हाँ। वाले थे, ये कैसे थे, हम्म। सबसे ज्यादा शैतान कौन था इनमें से। अच्छा, हमारे में पुलकित कैसा था कि जैसे हम 7-8 भाई थे, सारे पंजाबी थे, हम्म। अच्छे थे सारे। हम हम्म। सभी के पास अपनी अपनी वैनिटीज थी, अलग अलग। ठीक अच्छा। है। लेकिन क्या होता था ना, कि हम सारे एक ही वैनिटी में रहते थे, अच्छा। बाकी सभी की खाली। हम सभी हम्म। एक ही वैनिटी पे, जैसे हम स्कूल कॉलेज में हंसी मजाक करते हैं, किसी एक को पकड़ के उसकी तरफ मजाक हो गया,
जोर जोर से हंसना, मतलब हमारी कोई वैनिटी के बाहर खड़ा होकर सुनता था तो उनको लगता था कि अंदर कर क्या रहे हैं ये, अंदर हमारे नाच गाने हंसी मजाक। सो वो मूवी मूवी की देन हमें जो थी ना, वो ये थी कि हमें एक फैमिली ही मिल गई। हम सारे बहुत ही प्यार से रहने लगे। अभी हमें भी ऐसा लगता है कि हमें यार भाई ही मिल गए सभी। ऐसा लगा होगा कि ठीक कॉलेज है। के या स्कूल के जो पुराने जो दोस्त थे जो छूट गए थे वो वापस आ गए। वो वापस तो आपको पता आते ही आते ही। तो सबसे ज्यादा शैतान कौन था इनमें से? अच्छा, हमारे में से एक गगन है। हाँ गगनदीप सिंह करके करेक्टर है, जिसका सनी नाम का करेक्टर, वो हाँ हाँ हाँ, बहुत ठीक तेज है। था। ओके। अच्छा, उसका नेचर ऐसा था कि हम्म। वो जिसके दुआले हो जाएगा, मतलब जिसको मजाक करना वो शुरू करेंगे ना, उसको रुला हम्म। देंगे एक बार। अच्छा। हाँ, अरे वो क्या करते थे कि हफ्ता 10 दिन किसी एक को पकड़ लेना, उससे मजाक करते रहना, वो बेचारा जब तक रोने वाला नहीं हो जाता था। सो मतलब अल्टीमेटली हम सब ने बहुत इंजॉय किया। ये जो शूट का हमारा 1 साल के लगभग शूट था, एक साल, हम्म। तो हमें पता ही ओह। नहीं चला कि यार 1 साल कैसा हो गया। और हमें रिलीजिंग के बाद ना एक खुशी थी और एक दुख था। खुशी ये ये थी कि सारे यार हमारी बिछड़ेंगे। मूवी बहुत, हाँ यार, हमें ये था कि यार अभी कैसे क्या करेंगे अब। तो इस गैंग के अंदर रणबीर भी शामिल थे या नहीं थे? थे ना। अभी जैसे मेरे क्लाइमेक्स का सीन था, तो वो हम्म। था हमारा 10-15 दिन मॉर्निंग से रात तक मैं रणबीर सर के साथ गाड़ी में रहता था। हम्म। मॉर्निंग हम कार में बैठ जाते थे, उधर ही चाय कॉफी पीना, उधर ही बातें करने, हमने दिल की बातें की, हंसी मजाक एक दूसरे के साथ करते थे। और पुलकित, हम्म। मैं बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड में मेरी मूवी से पहले ना, बॉलीवुड में मैं किसी का फैन नहीं था। कोई हम्म। सेलिब्रिटी, कोई हीरो नहीं था जिनके मैं फैन था। लेकिन अब हम्म। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि यार मैं रणबीर कपूर का फैन हूँ। उनके साथ काम करके मैं कहूंगा कि मैं रणबीर कपूर का फैन हूँ। और मैं संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्टर का फैन हूँ। ये दो चीजें मैं मूवी करने के बाद भी कह सकता हूँ। अब कौन सा आने वाला प्रोजेक्ट है? अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स, मेरे कुछ पंजाबी प्रोजेक्ट्स मैंने पकड़े। अच्छा। अभी वो करूंगा, जल्द ही उनके हम्म। बारे में डिस्क्लोज करूंगा। 800 करोड़, 800 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है मूवी। अब हम कमा मूवी की चुकी है। बात करें कि 800 करोड़ से ज्यादा मूवी कमा चुकी है। क्या वो 800 करोड़ को आप किस नजरिए से देखते हैं कि वो एक प्यार है लोगों का, या इस नहीं हम्म। सिर्फ ये एक फिगर्स है? पुलकित, पहले तो ना ये जो 800 करोड़ है, इसका रीजन ये था जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी शिप का कैप्टन था ना, हम्म। जिस हिसाब से वो काम करते थे, उनका क्या था कि वो हमें कहते थे कि बताओ कैसे किया जाए। अक्सर डायरेक्टर में ये ईगो होती है, कुछ होता है कि वो कहता है कि आप ऐसे करो। लेकिन हम्म। वो थे, वो हमें पूछते थे कि हाँ आप बताओ हम क्या क्या और कर सकते हैं। सो हम्म। ये तो हमें नजर आ ही रहा था कि ये ब्लॉकबस्टर ही बनने वाला है। हम्म। वो डेस्परेट हैं, उनको जो करना है वो वही करेंगे, उनको चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े वो वैसा ही करेंगे। ओके, यूथ है पूरी क्योंकि वो पूरी भी ज्यादा डेडिकेशन ज्यादा के उम्र साथ। नहीं है उनकी भी, 40 41 साल, 41 42 साल के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शायद बट ये कारण हो सकता है। जीनियस। बट वो जीनियस आदमी। और हाँ, ओके। ये जो आपने 800 करोड़ की बात की, ये कैसा है ना पुलकित, एक तो अलग सा सब्जेक्ट था, फादर और बिल्कुल। सन की स्टोरी। हम्म। ठीक है। और अक्सर ये आप बहुत देर से देखोगे ना, ऐसी कोई स्टोरी हमें मिली नहीं बॉलीवुड में। और हम्म। जैसे हम लड़के, हम यंगस्टर्स हैं, हमें एंड्रेलिन रश भी चाहिए। यार देख, एंड्रेलिन रश आया, क्या जबरदस्त था सारा कुछ। तो ये अलग थी चीज। ये बनाते बनाते भी हमें फील हो रहा था कि यार ये चीज ब्लॉकबस्टर बनने वाली। अब इसमें एक बहुत बड़ा नाम, वो भी पंजाबी, जो आपके सबके दारजी बने थे, प्रेम हम्म। चोपड़ा साहब। जब आप फर्स्ट टाइम उनसे मिले तो कैसा लगा? अच्छा, मैं ये आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने जब प्रेम चोपड़ा साहब को सेट पे मिला, हम्म। तो मेरे दादाजी एक्सपायर हो चुके हैं। ओके। तो मुझे उनको देख के दूर से ये फीलिंग आई कि शायद मेरे दादाजी ही खड़े हैं वो। ओ। उनका बियर्ड वैसी थी, उनकी लुक वैसी थी, मेरे दादाजी भी वैसे ही दिखते थे। हम्म। तो मैंने उनको जाके बोला कि भी, मैंने उनके पाँव छुए, मैंने बोला, मैंने कहा सर मुझे एक्चुअली आज ऐसा लगा कि मैंने अपने दादाजी को दोबारा देखा। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे हक की। तो वो एक वाकई ही बड़ी पीसफुल सी मोमेंट थी मेरे लिए। सो मजेदार था ओवरऑल। अब बात करते हैं दो फिल्मी सितारे, जो कि जिनमें से एक हम्म। नेशनल क्रश थी और आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि न्यू नेशनल क्रश, हम्म। डिमरी और रश्मिका मंदाना। दो अलग अलग पार्ट दोनों की। अ, किसको ज्यादा मार्क्स देंगे? एक्टिंग के मामले में, लुक्स के मामले में, दोनों को अलग अलग तरीके से दे सकते हैं आप, कि 10 में से इसको इतने हम्म। मार्क्स, इसको इतने मार्क्स।
अ, अगर मैं रश्मिका मंदाना को कंसीडर करूं तो मैंने उनके साथ थोड़ा ज्यादा मोमेंट्स है मेरी रादर देन तृप्ति के साथ। ठीक। तृप्ति के साथ मेरे कम थे टाइम। तो ओके। रश्मिका के साथ मिलके उनको देख के वाकई फील हुआ या पता चला कि इनको नेशनल क्रश क्यों कहा जाता था। हम्म। वो जितने मीम्स में आप उनको देखते हो कि वो जितने स्वीट दिखते हैं क्यूट दिखते हैं वो असल में सेम है। अच्छा। वैसा कुछ नहीं कि वो असल में अलग है, वो असल में भी वैसे हैं वो। हम्म। तो एक्टिंग तो आपने देखी है, सब कुछ अच्छा था, वो वाकई मार्क्स, ही बहुत स्वीट। फिर भी मार्क्स। 10 10 से 10। 10 में से 10। और तृप्ति डिमरी? 10 में से 11 हो सकते लेकिन 9 नहीं हो सकते। 10 में 10। और तृप्ति को? जबरदस्त। तृप्ति को एक्टिंग अगर तृप्ति के साथ मैंने ये हेलो हाय हुई, हमारी बातचीत हुई क्योंकि मेरा सीन नहीं था कोई उनके साथ। देखो, वो तो किसी का भी सीन नहीं था, सिर्फ रणबीर का सीन था। हाँ। तो वो, सारे हाँ, सीन तो जितना उन्होंने करने थे। हमने उनको जो मैंने स्क्रीन पे देखा ना, स्क्रीन में वाकई ही उन्होंने फेबुलस एक्टिंग की। वो आप सभी ने अच्छा। देखा है। तो हाँ। उनको तो मार्क्स जो है वो ऑडियंस ने दे ही दिए। नहीं, वो तो ऑडियंस ने सीरीज जो दिए वो दिए, अपन कितना देंगे वो बताइए। उनको भी 10 आउट ऑफ 10। अच्छा, कोई जबरदस्त एक्टिंग पार्शलिटी उनकी। नहीं है। अच्छा। नहीं कोई अ- पार्शियल। अच्छा, अगर हम बात करें ब्यूटी की, तो किसको ज्यादा दोगे? ब्यूटी दोनों की अपनी अपनी जगह। नहीं नहीं, हम फंसाएंगे, हम फंसाएंगे। हम फंसाएंगे। देखो, रश्मिका की स्वीटनेस का नहीं, कोई दोनों की जवाब नहीं। तुलना करनी है आपको। आपको दोनों की तुलना करनी है, कौन ज्यादा है कौन कम, आपको मार्क्स नहीं देने हम। ये तो आप बच गए पहली वाले में। स्वीटनेस स्वीटनेस में रश्मिका नहीं, को टेन आउट स्वीटनेस ऑफ नहीं, टेन हमको ब्यूटी, हमने ब्यूटी की बात की है, तो ब्यूटी में दीजिए दोनों की। कौन? हम ब्यूटी फंसाएंगे। दोनों की है 10 आउट ऑफ 10। दोनों ही अपनी अपनी जगह दोनों को नहीं दे सकते सुंदर। ना, किसी को तो फर्स्ट रखना है, किसी को सेकंड रखना है। फिर मैं रश्मिका को ही फर्स्ट रखूंगा। अच्छा। रश्मिका को फर्स्ट। रश्मिका को उनके 10, साथ ज्यादा तृप्ति सीन को। थे इसलिए। सारे तो रणवीर दे गए थे। हाँ। रश्मिका के साथ सारे सीन सीन तो ज्यादा सब थे। रणवीर दे गए थे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए। रणबीर के लिए कहा जाता है कि उनकी जो सिस्टर है, करीना हम्म, कपूर, वो तो इंफॉर्मेशन लेके आती है और रणबीर ब्रॉडकास्ट करते हैं। जैसे कि हम्म, करण जौहर ने भी अपने एक शो के अंदर कहा था, कपिल शर्मा के शो में भी उन्होंने कह चुके हैं, कॉफी विद करण में भी वो कह चुके हैं। हम्म। कहीं से लगा ऐसा कि इंफॉर्मेशन आती है और ब्रॉडकास्ट हो जाती है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ प्रैंकस्टर नहीं। लगते हैं वो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो कैसे बंदे लगे कि स्वीट है, या अ, सब कुछ देख करके और फिर बोलते हैं, कैसे? पुलकित वो जबरदस्त आदमी है। और मुझे वो अपने जैसे ही लगे। अच्छा। मुझे जब उनके आने का था ना तो बड़ा ही स्टार्टिंग था कि यार रणबीर कपूर से मिलना है, आज उनसे बातचीत होगी, आज उनके साथ शूट। उनको मिलने के बाद लगा कि जैसे मैं पहले ही जानता हूँ इनको। हम्म। और वैसे वो खुद से भी अच्छी खासी बातचीत करते हैं, बहुत ही हम्बल इंसान है। आपको पता है टैलेंट तो बहुत है उनमें, एक्टिंग का भी, हर चीज का, लेकिन वो जबरदस्त टैलेंटेड आदमी होने के साथ साथ बहुत। हाँ। जैसे आपने मूवी में तो देखा ही है कि उनकी हम्म। अपने क्रिएशन देखी, उनका एक्ट देखा, एक्ट में तो वो जान डाल देते हैं। तो रणबीर के बारे में आप बता रहे थे कि बहुत ही स्वीट बंदे हैं, हम्बल है। बाकी हाँ। आप बताइए कि तो और मैं क्या क्या उनके बारे में आपको नजर आया? हाँ मैं आपको बताता हूँ। जब उनके साथ हमारी बात होनी थी तो लगा था कि यार बड़े स्टार हैं, कैसे हम, बंदा थोड़ा नर्वस भी होता है, थोड़ा कॉन्शियस भी होता है जब इतने बड़े स्टार के साथ परफॉर्म करना होता है। लेकिन उनके साथ बातें करके, हंसी मजाक करके, तो चीजें बहुत ही इजी हो गई हमारे लिए, इजी हो गई और फेमिलियर हो गई। तो लगने लगा कि यार ये तो अपने ही है। ये चीजें थी। तो बातें पंजाबी में करते थे या हिंदी में ही, क्योंकि सब पंजाबी पंजाबी मिल गए थे? वो मिक्स बातें करते हैं लेकिन उनको पंजाबी पूरी समझ आती है। मिक्स अच्छा। बात करते हैं वो। अच्छा। हाँ। तो अब जितने भी, अब और ये जो बाकी जो 7 भाई थे, वो कैसे बात करते थे, पंजाबी में या फिर हिंदी में या मिक्स? हम आपस में सारे पंजाबी में बात करते थे। अच्छा। सारी खेल कूद हंसना खेलना सब पंजाबी में। और प्रेम चोपड़ा जी से और सुरेश ओबराय जी, क्योंकि उनके साथ भी आपका एक सभी से। मैं प्रेम चोपड़ा जी के साथ भी पंजाबी में बात की, अनिल कपूर सर के साथ भी, हम्म। शक्ति कपूर सर के साथ भी। एंड शक्ति कपूर सर मुझे पर्सनली बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। पूरा दिन भर आप लोग साथ रहते, हम्म। पार्टीज भी होती होंगी। अब उस बिल्कुल। पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा
शैतान कौन हो जाता था? मतलब वाइल्ड जो एनिमल कहते हैं, एनिमल किस किस का बाहर निकलता था, सबसे ज्यादा किसका निकलता था? ऐसे एनिमल इन बैड मैनर तो किसी का नहीं निकलता था, नहीं, लेकिन सारे। बैटमैन नहीं, अच्छा अच्छा वाला भी हो सकता है। नहीं नहीं, वैसे ना पुलकित सभी का ही, जब जैसे बीच में कुछ पार्टीज होती थी, कुछ इवेंट्स हम करते थे, सारे सभी रिफ्रेश हो जाते थे, हम्म, तो सारे ही इमोशनली और अटैच हो जाते थे उस चीज में। सभी हमारे डायरेक्टर सर, हमारे रणवीर सर, प्रोड्यूसर, सारे जितने भी थे, हम सभी एक दूसरे के साथ, मतलब हमें लगने लगा था कि हम एक फैमिली ही बन गए सारे, क्योंकि शूट अच्छा। भी काफी लंबा चला, एक साल सुबह आपने से रात, बताया, तो एक साल। इमोशनल अटैचमेंट अच्छी खासी सभी से ही हमारी हो गई थी। हम्म। So, अंदर का जानवर जो था वो प्यारा ही था सभी का। हाँ, नहीं वही पूछ रहा हूं, तो किसका कौन सा वाला निकलता था, ये तो कुछ तो नोटिस किया होगा, क्योंकि या फिर अमन का खुद खुद का ही इतना जानवर निकल होता था कि दूसरे को नोटिस नहीं कर पाते थे। नहीं, अच्छा, मेरा क्या होता है, जब कोई पार्टी वगैरह कुछ होती ना, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट सा बन जाता हूँ। अच्छा। ये मेरे नेचर में ही शुरू से ही। हाँ। तो जैसे हमारा 90 में स्केड्यूल था, तो उधर रणवीर सर, हमारी साथ पार्टी चल रही थी, तो उन्होंने सारा पार्टी वगैरह में करके, तो डांस वगैरह भी उधर अच्छा खासा हुआ था। हम्म। तो फिर आपने शायद वो वीडियोस देखी होंगी रणवीर सर की, एक पार्टी में वो काफी डांस वगैरह कर रहे थे, सब कुछ। हाँ 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 हाँ, वो काफी है ज्यादा ना, वायरल तो हो रही है वो आजकल, फिर एक तो वो वो वाली और एक गाड़ी वाली। गाड़ी वाली, वो गाड़ी वाली तो मेरे साथ थी उनकी। हम्म। ठीक है, तो जो वो डांस वाली थी, तो उसमें उनका एनिमल उस तरीके से बाहर निकला। आप फिल्म जो कर रहे हैं, मोटिवेशन इस फिल्म के लिए किस किस से मिला? सबसे ज्यादा मोटिवेट किसने किया कि हाँ यार, मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़े होगा अपनी अपनी लाइफ में, या करना है मुझे अपनी लाइफ के अंदर? मोटिवेट सबसे ज्यादा किसने किया? मोटिवेशन सबसे ज्यादा जो था ना, वो मुझे मिलता है अपने फादर साहब से। अच्छा। मेरे जो पापा है ना, हम्म। पापा गांव से जब अमृतसर शिफ्ट हुए, हम्म। तो मेरे पापा बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के आदमी है, वो बहुत ही इनोसेंट, हम्म। मतलब शरीफ है बोले वो बहुत, लेकिन उनका एक माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है कि उनको लाइफ में अगर कोई चीज करनी है, तो वो चाहे बेबी स्टेप्स के साथ करें, वो करते हैं वो चीज को। हम्म। तो मैंने भी शुरुआत पंजाबी इंडस्ट्री में की, चाहे हम्म। छोटी चीजों से की, बड़ों से की, लेकिन वो अक्सर मुझे ये चीजें समझाते रहते हैं कि बेटा तुझे पाथ पे चलते रहना, हम्म। एक एक सीढ़ी चढ़, एक एक चढ़, लेकिन तू जाएगा। और हम्म। सपोर्ट तो उनकी मुझे बहुत है, कि तू कोई नहीं, जैसे भी बेटा मैं बैठा हूं, तू टेंशन मत ले। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन भी वही, और सबसे बड़ी मेरी सपोर्ट भी वही है। ओके। तो सारा कुछ, सारा क्रेडिट उन्हीं को ही है। अब जैसे कि आपने बताया कि फादर आपके इनोसेंट हैं, मतलब सीधे हैं, स्ट्रांग माइंड सेट के हैं, लेकिन कहीं ना, क्या आपको ये स्टोरी ऐसे नहीं लगी कि मैं भी मेरे पापा के लिए ऐसा ही हूं या नहीं हूं? या कोई व्यक्ति आपने किसी आपके आसपास में कोई व्यक्ति ऐसा देखा हो जो ठीक उस रणविजय सिंह बलवीर से मैच करता हो? पुलकित, एक्चुअली मेरा और मेरे पापा का, हम दोनों का आपस में ही नेचर बहुत डिफरेंट है। अच्छा। मेरे पापा कुछ चीजें पी जाते हैं, मतलब कुछ चीजें वो बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन मैं हम्म। बर्दाश्त नहीं कर पाता। अच्छा। मैं छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा कर जाता हूँ, लेकिन मेरे पापा वो चीजों को बहुत ही स्मूथली ले जाते हैं। ठीक। तो पापा मेरे को गुस्सा कम आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट। तो हमारे दोनों के नेचर में कुछ यही चीजों का फर्क है, नहीं नेचर का। तो जो एनिमल जो है, उस फिल्म से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं कहीं पे, या नहीं कर पाते कि यार मैं नहीं, ऐसा तो नहीं है? मैं तो पुलकित सोचता हूँ कि अगर लाइफ में वैसे ऐसा कभी कुछ हो ना, हम्म। भगवान ना करे कभी भी किसी के फादर के साथ ऐसा कुछ हो, बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा होता है ना, तो जो एनिमल में दिखाया गया ना, तो हम भी लड़के हैं, आप भी लड़के हैं, आपको पता ही है बंदा अपनी कर फैमिली देंगे, को कुछ भी लेके कर सकते कितना प्रोटेक्टिव होता है और किस हद तक जा सकता है। हैं। हम्म। फिर बंदा लॉजिक नहीं देखता कि ये सही नहीं। है, ये लीगली सही है कि लीगली गलत गलत है, फिर तो एक्चुअली बंदा जानवर ही होता है। बिल्कुल। सारे ये तो हम लोग हर चीज को देखने में लॉजिक ढूंढने लगे हैं कि यार ये लॉजिकली गलत है, ये लीगली गलत है, ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है। जब फैमिली पे बात आती है, बंदा वाइल्ड ही होता है। सो हर, मेरे हिसाब से हर बंदा, हर जो लड़का है, वो अपने फादर को लेके, फैमिली को लेके अंदर से ऐसा ही होता है, ये चीज। अब जो फिल्म के अंदर जो लास्ट लास्ट में रिवील किया गया है कि एनिमल पार्क भी बनाएंगे, यानी कि सेकंड पार्ट भी आएगा, बिल्कुल। इसके अंदर भी क्या आपका रोल वही वाला रहेगा, या इसको और एक्सटेंड किया जाए? कुछ अभी तक आपको डिस्क्लोज हुआ या नहीं हुआ? जैसे पुलकित, आपने देखा होगा मूवी की जो ओपनिंग शॉट थी, वो मेरी और रणबीर सर की थी, जिसमें हम सारे ओल्ड थे। बिल्कुल। ठीक है।
सो ये चीज तो तय हो गई कि बंदर वाली हम कहानी। बूढ़े दिखा दिए गए, हम साथ में बूढ़े तो होंगे। हम्म। तो अभी जितने जो भी पार्ट्स बनेंगे उसमें हमारी होंद तो रहेगी। हाँ, बंदर वाली कहानी सुनेंगे सुनेंगे, जवानी से लेके बुढ़ापे हाँ। तक। हाँ, वो तो कहानी वही बहुत अच्छी है। तो तो एग्जिस्टेंस तो हमारी बूढ़े होने तक रहेगी रहेगी। हम्म। ठीक है। सो तो उनमें से बाकी दो लोगों का रोल खत्म हुआ है इस फिल्म के अंदर। हाँ, बिल्कुल। मे भी हो सकता है कि वो अगली वाली के लिए उसके अंदर वो खत्म हो सकता है कि वो वाली तो पहले वही खत्म हो गई जहां पर फादर, मतलब बॉबी देओल को हम्म। मारा गया, और उसके बाद में फिर हम्म। क्रेडिट्स शुरू हो गए हम्म। थे। उस क्रेडिट्स पोस्ट क्रेडिट के अंदर हम्म। ही दिखाया गया था कि वो रणबीर कपूर का जो बॉडी डबल है वो आता है, और रणबीर कपूर वो फिर से उनको मार देता है, दो लोगों को मारता है। हम्म। ठीक है। वो कौन दो बिल्कुल। थे, मुझे तो एक बार बताएंगे जरा। एक बीच में रॉयल था और एक बल्ली था। बल्ली को अच्छा, मेरे हिसाब से शायद बल्ली वही था जो ज्ञान दे रहा होता है वहां पर पंजाब के अंदर, या वो सनी है। नहीं, वो अलग है। अच्छा। वो अलग है। और जिसने गाना हम्म। गाया था उसका नाम क्या था? आप अच्छा, बेसिकली हम लोग को किसी को भी ढंग से याद नहीं है कि इन सातों भाइयों के नाम क्या क्या थे। जैसे संग्राम का नाम याद है सभी को, हम्म। क्योंकि दो लगते हैं। हाँ। बाकी हाँ। किसी का नाम ठीक से याद नहीं है। उनका नाम दो लगने के एक कारण। संग्राम है। ठीक है। नाम याद। एक संग्राम। ठीक। एक मैं गुरु। एक गुरु। सनी। गुरु कौन से एक वाला था? वो था जो सीधे आता कहता है मेरा भरा और गले लगता है, जिसने शॉल डाल रखा था तब, या कोई दूसरे वाला? हाँ, 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 हाँ। मेरे हिसाब से वही। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो एक सनी। एक ओके। पाली। ओके। एक मनजोत। हम्म। एक रॉयल। हम्म। और कितने हो गए? मेरे हिसाब से हो गए सारे। नहीं, वो एक बच रहा है। एक बच रहा है। ये देखो, सात भाई एक है, बच सात रहा भाइयों को एक दूसरे के नाम ही नहीं पता है। है, नहीं पता। दोबारा करते हैं। गुरु। 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 संग्राम। संग्राम। सनी। नहीं, दोबारा पल्ली। से। फर्स्ट। फर्स्ट। गुरु। गुरु। ठीक। संग्राम। संग्राम। सनी। सनी। बल्ली। बल्ली। पाली। पाली। रॉयल। रॉयल। जीता। जीता। अब सात हुए पूरे। हाँ, ये हुए। तो देखा कितना मुश्किल था। तो वाकई। पब्लिक को कैसे क्योंकि पब्लिक को कैसे याद रहेंगे? क्योंकि कैसा है ना, हम असल के नामों से ज्यादा जानते थे एक दूसरे को। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम तो दोस्त यार बन गए थे, हमें असल के नाम ज्यादा याद है। तो आपका घर का नाम क्या है? ये मेरा घर का नाम है अमन। नहीं, अमन नहीं है, कुछ और होगा जिसमें आपको दीदी बुलाती होंगी, दादी बुलाती होंगी, नानी बुलाती होंगी। अच्छा, बेसिकली मेरे दीदी मुझे अम्मू कह के बुलाते हैं प्यार से। मेरे को अच्छा। अम्मू। हाँ, वो मुझे अम्मू कहते हैं। पता लगेगा हमको कि हम असलियत में अमू ही नाम है कि कुछ और नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि पंजाब के अंदर टप्पर वाले बुलाते हैं। अच्छा, मम्मी मुझे बचपन से ना गुल्लू कह के बुलाते थे वैसे। गुल्लू। गुल्लू गुल्लू, गोल मटोल सा था मैं। बस मिल तो गया हमको, काफी है। हाँ, तो अमन तो दीदी मुझे नाम अम्मू नहीं कह है के यार। बुलाते हैं। अब गुल्लू हो गया, तो गुल्लू किसी ने पुकारा वहां पर, संदीप ने नहीं, या फिर प्रेम जी ने? मैंने पहली बार बताया ही आपको है, किसी को नहीं अच्छा, पता किसी को कि पता मुझे भी नहीं मम्मी लगा। गुल्लू कह के ना। हाँ हाँ। तो गुल्लू गुल्लू से लगते भी हो, इसलिए इसलिए। अमन, इतनी अच्छी अच्छी आपसे बातें हुई, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई पूरी, अपनी जर्नी के बारे में बताया, कैसे आपको सहयोग मिला, आपकी इंस्पिरेशन कौन है कौन नहीं है, फादर फादर साहब आपकी क्या करते हैं, आपका टब्बर में कैसे है सब, इवन बचपन का नाम तक बताया आपने। वो हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। से बात करके मुझे जी। बहुत अच्छा लगा, और होप कि हम ऐसे ही आपको अलग अलग किरदारों के अंदर एक से बढ़कर एक, एनिमल के से भी, जी और बिल्कुल। कॉमेडी वाले भी, थोड़े से लवर बॉय वाले भी, सारे किरदारों में और देखेंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी जल्दी आए आप, यही हमारी ईश्वर से कामना है, और बिल्कुल। आप ऐसे ही नाम जी। खूब करें, यही हमसे हमारी ईश्वर से कामना है। थैंक यू बोल के, थैंक यू सो मच। तो ये थे अमनजोत, एक बेहतरीन अदाकार, एक बेहतरीन शख्सियत,
और हमने उनसे जाने उनके कुछ अनछुए पहलू, फिल्म के बारे में उनसे हमने जाना, उनके आगे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में जाना। ऐसे ही और भी हम वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, ऐसे ही और इंटरव्यूज आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए आमद इंडिया के साथ।